Hello, my dear students. Welcome to my new lecture on understanding the crystal structures. So, in this lecture, we will talk about FCC crystal structure. Okay. In the last two classes, we have studied about the simple cubic crystal structure and BCC crystal structure. तो ये भी क्यूबिक का ही एक और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है. सो पहले समझते हैं कि एफसीसी का यूनिट सेल, लैटिस का यूनिट सेल कैसा होता है. तो एफसीसी की लैटिस की जो यूनिट सेल होती है उसमें लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग करते हैं. एक तो कॉर्नर्स पर करते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं. साथ ही साथ देयर आर 6 फेस सेंटर पोजीशंस. ठीक है, फेस सेंटर पोजीशन कहां मिलती है आपको. जो फेस का डायगोनल होता है, जहां दोनों डायगोनल्स कट करते हैं, उसको हम फेस सेंटर पोजीशन कहते हैं. वहां भी एक एटम होता है. तो किसी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं. देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब. ओके, सो जो फेस सेंटर पर बैठा हुआ है लैटिस पॉइंट होता है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इट कंट्रीब्यूट्स हाफ. ओके, तो कितने लैटिस पॉइंट्स हो गए. लैटिस पॉइंट्स आर 1/8 फ्रॉम द कॉर्नर and there are 8 such type और 1/2 from the face. कितना हो गया 6 faces. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आर 4. ठीक है, तो लैटिस पॉइंट्स क्या है, 4 हैं. और लैटिस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैटिस. लैटिस इज एफसीसी लैटिस. ओके, लैटिस का नाम है एफसीसी लैटिस. तो एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का लैटिस कौन सा है. जरूरी नहीं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम वही हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नाम जैसा ही लैटिस का नाम हो. इट इज नॉट नेसेसरी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं. ठीक है, तो लैटिस है एफसीसी. कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स हैं, 4. सो इट इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. इट इज अ नॉन प्रिमिटिव लैटिस. इट इज अ नॉन प्रिमिटिव लैटिस, क्योंकि लैटिस पॉइंट, इफेक्टिव लैटिस पॉइंट होना चाहिए 1 इन ऑर्डर टू हैव प्रिमिटिव लैटिस. ओके, ठीक है. तो इस फेस सेंटर क्यूबिक का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, अनदर नेम ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक इज क्यूबिक क्लोज पैक्ट. इसका अनदर नेम है क्यूबिक क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर. क्यूबिक क्लोज पैक्ट को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीसीपी. यानी कि सीसीपी किसका नाम है, सीसीपी नाम है एफसीसी का ही सीसीपी नाम भी है. ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस. हर लैटिस पॉइंट पे कितने एटम अटैच करने जा रहे हैं हम, एक एक एटम अटैच करने जा रहे हैं हर लैटिस पॉइंट पे. तो बेसिस में कितने एटम्स हो गए, पी का वैल्यू हो गया 1. तो आप देखेंगे कि जहां जहां क्या है, जहां जहां लैटिस पॉइंट है वहीं वहीं एटम हमने प्लेस की है. तो एटम्स भी कहां प्लेस्ड होंगे इस यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में. कॉर्नर पर होंगे, 8 कॉर्नर पर, और 6 फेस सेंटर पोजीशंस पर होंगे. ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे भाई. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे सेम एज लैटिस पॉइंट्स. क्या होगा, 1/8 फ्रॉम द कॉर्नर प्लस 1/2 फ्रॉम द फेस सेंटर पोजीशन. So effective number of lattice points, effective number of atoms are 4. Okay. Now what about their positions? तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो कॉर्नर वाला है उसको हम कहां मानेंगे. कॉर्नर वाला we'll assume at 0 0 0 ओरिजिन पे. तो उसके रेस्पेक्ट में अब देखिए, उसके रेस्पेक्ट में ये जो है, जो अपर फेस सेंटर है आधा और लोअर फेस सेंटर आधा, इसको हम कहां मानेंगे. अगर मैंने इसको ओरिजिन माना है, इस कॉर्नर को, पीछे वाले को, तो आई विल अज्यूम अपर हाफ और लोअर हाफ का कंट्रीब्यूशन यहां मानूंगा मैं. ओके, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/2, आधा चलना पड़ेगा एक्स में, आधा चलना पड़ेगा वाई में, और जेड में 0 चलना पड़ेगा. फिर ये साइड वाला फेस और ये साइड वाला फेस को मैं कहां मानूंगा, इस पे ओरिजिन के पास में. तो ये कौन से प्लेन में है, ये एक्स है और ये जेड है. तो क्या एक्स जेड प्लेन, क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हाफ, वाई का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू हाफ. ओके, एंड द लास्ट वन बैक एंड फ्रंट. क्योंकि हमने पीछे वाले कॉर्नर को ओरिजिन माना है, इसलिए हम क्या करेंगे, बैक और फ्रंट एंड बैक का कॉम्बिनेशन कहां लेंगे, हाफ हाफ, पिछले वाले पर. तो ये कौन से प्लेन में है, वाई में एंड जेड में. तो कितना हो गया, इट इज 0 1/2 1/2. तो एफसीसी क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं 4 इफेक्टिव, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0 0, हाफ हाफ 0, 0 हाफ 0, सॉरी हाफ 0 हाफ 0 हाफ एंड 0 हाफ हाफ. ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एज वेल एज रिमेंबर इट कि एटम की पोजीशंस क्या हैं. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स आर देयर. ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप इस कॉर्नर एटम को रेफरेंस मानते हैं, इस कॉर्नर एटम को रेफरेंस मानते हैं ये वाले को, तो इसका नियरेस्ट नेबर कौन होगा. इसका नियरेस्ट नेबर क्या ये वाला एटम होगा या फेस सेंटर वाला एटम होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, फेस सेंटर वाला एटम यहां पर नियरेस्ट नेबर होगा. ओके, तो मैंने पहले बताया था, अभी हमने इसको क्या माना था, वी हैव अज्यूम्ड दिस एक्स वाई प्लेन. हमने इसको क्या माना था, एक्स वाई एंड जेड. ओके, तो ये जो बेस प्लेन है, इसमें एक इफेक्टिव नियरेस्ट नेबर दिख रहा है हमें. ओके, बट ये तो चूंकि एक ही क्यूब है, तो क्या होगा, जब हम इसको चारों तरफ से इसको कवर करेंगे, इस वाले एटम को चारों तरफ से अगर हम कवर करेंगे, तो 4 क्यूब्स ऊपर और 4 क्यूब्स नीचे होंगे. तो इसको पूरी तरह कवर करने के लिए कितने क्यूब्स चाहिए,
वी नीड टोटल 8 क्यूब्स। ओके, तो अगर हम वो सिचुएशन बनाते हैं यहां पे 8 क्यूब से कवर करते हैं इस वाले एटम को, दिस एटम, ये वाला एटम कहां हमने माना, ये वाला एटम कॉर्नर यहां। ओके, इसको रेफरेंस मानते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में ये वाला प्लेन है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में कितने इफेक्टिव एटम्स दिख रहे हैं आपको नियरेस्ट नेबर्स? 4। तो 4 नियरेस्ट नेबर्स आपको दिख रहे हैं इन एक्स वाई प्लेन। ओके, तो वैसे ही क्या होगा, इन वाई जेड प्लेन वी हैव, इस वाले प्लेन में कितने होंगे 4, और एक्स जेड प्लेन में कितने होंगे 4। तो कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स होंगे? 4 + 4 + 4। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स 12। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के बारे में मैंने कुछ खास बताई थी। जब 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोज पैक्ड या लूज पैक्ड? दैट स्ट्रक्चर इज क्लोज पैक्ड। इसीलिए इसका नाम हमने क्या दिया है? क्यूबिक क्लोज पैक्ड। क्यूबिक में अभी तक जो 2 पहले स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे? दे वर सिंपली लूज पैक्ड स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक भी, बीसीसी भी लूज पैक्ड स्ट्रक्चर थे, बट ये कैसा है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो क्यूबिक में एक ही क्लोज पैक्ड होता है, कौन? एफसीसी। इसलिए इसका नाम क्या है? क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ओके, नाउ तो हम कह रहे हैं ये वाला जो एटम है वो इसका नियरेस्ट नेबर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बेसिकली क्या है, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये देखना होगा ये। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये ऐसा वाला राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो वी कैन एक्सट्रैक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम हियर। ओके, तो एक क्या हो गया, येलो कॉर्नर, येलो टू येलो, यानी कि ये वाली लाइन। ओके, एंड देन दिस येलो टू येलो, दिस लाइन। And what about this diagonal? Diagonal line is this. Okay, so this side is how much? A. This side is A. तो कॉर्नर्स आपस में टच नहीं करेंगे, देख सकते हैं आप। ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर? अगर ये A है, ये है, पाइथागोरस लगाएंगे, कितना होगा? √2a। ओके, ये कितना है? R। ये कितना हो गया? क्योंकि सारे एटम्स क्या होंगे, अगर एफसीसी क्रिस्टल है तो सारे एटम्स का रेडियस क्या होगा? सेम होगा। तो ये कितना हो गया? R। ये बेसिकली हो गया R। ये कितना हो गया? 2R। और ये भी कितना हो गया? R। तो कितना हो गया? 4R किसके बराबर है? √2a के। सो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2R से। तो 2R की वैल्यू कितनी हो गई? 4R इज √2a, सो a/√2। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है एफसीसी स्ट्रक्चर में? a/√2। प्लीज रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स। तो अगर आप, हाँ, तो ये बेसिकली ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें नियरेस्ट नेबर्स के बारे में, कि अगर क्या है, इसको रेफरेंस मानकर ये 4 हम नियरेस्ट नेबर्स लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो ये वाईजेड प्लेन होगा ये वाला प्लेन, तो इसमें भी कितने होंगे? 4 4 4 8। और फिर क्या होगा? ये एक्सजेड प्लेन होगा, तिरछा प्लेन। ये वाला कौन सा प्लेन है? ये जो ऐसे दिखता है ऐसे। ओके, उसको थोड़ा सा सामने से नहीं दिखेगा इसलिए टिल्ट करके दिखाया गया। ओके, तो 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12। ये नियरेस्ट नेबर्स के बारे में। ठीक है, सेकंड नियरेस्ट नेबर्स। अब बताइए सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होगा भाई? Who will be the second nearest neighbor? अगर हम इसमें देखें तो ये जो बेसिकली क्या है, इस गोल्डन का या येलो का जो ग्रीन है वो क्या है? नियरेस्ट नेबर है। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कहां मिलेगा जाके? कॉर्नर टू कॉर्नर विल बी सेकंड नियरेस्ट नेबर। ओके, कॉर्नर टू कॉर्नर विल बी सेकंड नियरेस्ट नेबर। ओके, तो अगर क्या होगा, एक इसको रेफरेंस मानेंगे, एक क्या लेंगे? +x में लेंगे, तो एक क्या होगा? -x में होगा, एक +z में होगा, एक -z में होगा, एक +y में होगा, एक -y में। कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर्स विल बी 6। अगर हम इसको रेफरेंस लेते हैं, इफ वी टेक दिस एज अ रेफरेंस, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स या सेकंड नियरेस्ट नेबर्स विल बी 6। ओके, डिस्टेंस कितनी होगी? तो भी ऐसी बात है, ये क्या है, इस एटम को हमने कवर करने के लिए कितने क्यूब्स लगाए हैं? वी हैव प्लेस्ड 8 क्यूब्स। तो ये कितना दूर होगा यहां से? सिंपली क्यूब के साइड के बराबर कितना होगा? इट विल बी a। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन केस ऑफ एफसीसी इज a। बीसीसी में भी a था, नंबर भी सेम था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, थर्ड नियरेस्ट नेबर्स। थर्ड नियरेस्ट नेबर को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहां पर बेसिकली इस एटम को 8 क्यूब्स लगाकर कवर कर दिए। ठीक है, 8 क्यूब्स लगाकर कवर कर दिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहां पर अगर कोई एटम बैठा होता है, इफ एनी एटम सिटिंग ओवर हियर इज द फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ऑफ इट, इफ एनी एटम इज सिटिंग हियर इज द सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ दिस एटम। ओके, तो थर्ड नियरेस्ट नेबर कहां मिलेगा हमें? क्या ये फेस डायगोनल के अलोंग मिलेगा, या ये जो फेस आप देख रहे हैं ना, अपर फेस, मतलब समझ रहे हो इसका? इसका मतलब है उसी सेम क्यूब में कौन सा एटम है? टॉप फेस पर बैठा हुआ एटम। ओके भाई, जो लोअर फेस पे बैठा हुआ एटम है वो नियरेस्ट नेबर है, टॉप फेस पे जो बैठा हुआ एटम है वो इसका थर्ड नियरेस्ट नेबर है। तो
ये तो सेकंड नियरेस्ट नेबर हो गया, ये इसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया। तो हमें देखना है कि कंपटीशन किस किस के बीच में थर्ड नियरेस्ट नेबर होने के लिए। थर्ड नियरेस्ट नेबर होने के लिए कंपटीशन है इसके, इस कॉर्नर के बीच में डायगोनल या इसके बीच में। तो हमें देखना होगा कि कौन सी डिस्टेंस कम है, कौन सी डिस्टेंस कम है। ओके, तो मैं इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करूंगा। ओके, तो अगर क्या है, हमारे पास एक क्यूब है, तो क्यूब में हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, क्यूब में जो, इसको मैं ओ पोजीशन कह देता हूं। ओके, आई विल कॉल इट ए पोजीशन, आई विल कॉल इट बी पोजीशन। तो यानी कि एटम कहां बैठा है, एट पोजीशन बी। तो मैं इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करूंगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। वही हमारा क्या होगा, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, ये पता लगेगा। ओके, तो यहां पर बेसिकली ये क्या है, ये जैसे ये वाली पोजीशन, जैसे यहां से ये ओ हो गया, और ये क्या कर रहा है, साइड को बीच में काट रहा है। ये जो लाइन है वो, ये जो साइड है उसको बीच में काट रहा है, तो इसका मतलब ये हाफ में काट रहा है इसको। इसको क्या कह रहे हैं, वी कॉलिंग इट ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ ए डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज ओ ए डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या, क्यूब का जो फेस है वो एक स्क्वायर है, तो ये साइड कितनी है ए, ये साइड कितनी होगी, ये होगी ए बाई टू, आधा। ओके, तो व्हाट इज दिस ओ ए डिस्टेंस, ओ ए डिस्टेंस हो गई क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये होगी ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू, यानी कि ए स्क्वायर बाई फोर, ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई फोर कितना हो गया, अंडर रूट में हो गया ये 5 ए स्क्वायर बाई 4। ये हमारी ओ ए डिस्टेंस हो गई अंडर रूट। ओके, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट शुड बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस है कहां से कहां भाई, ये क्या है, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, अगर ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी ए बाई टू। ओके, तो ए बी डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी डिस्टेंस इज ए बाई टू, ये हमें पता है। ओके, व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट ओ बी डिस्टेंस। तो ओ बी डिस्टेंस क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल का हेल्प से लेंगे तो हम क्या होगा, अंडर रूट किसका स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओके, तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया, ओ ए का स्क्वायर हो गया 5a स्क्वायर बाई 4, 5a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 6a स्क्वायर बाय 4। 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाय 4 होगा कितना 3/2। तो ये पूरे का अंडर रूट आ गया, रूट 3/2 इंटू ए। ओके, रूट 3/2 इंटू ए इज द डिस्टेंस, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गया रूट 3/2 ए। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो किससे कम आएगी, मैंने कहा था ना किस किस के बीच में कंपटीशन है, किस किस के बीच में कंपटीशन है भाई, कंपटीशन है हमारा यहां जो डायगोनल फेस डायगोनल पर, वो कितनी दूर है, वो कितना दूर बैठा है यहां से, वो रूट 2a डिस्टेंस पे बैठा है, बट वो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि रूट 2a की जो वैल्यू होगी वो किससे ज्यादा होगी, अंडर रूट 3/2a से ज्यादा होगी, इसलिए थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन होगा, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये वाला आइटम नहीं होगा, कौन होगा, थर्ड नियरेस्ट जो नियरेस्ट नेबर होगा वो ये अपर फेस पे जो बैठा हुआ आइटम होगा वो होगा, यहां जो बैठा हुआ एटम। ओके, अब आप देखिए ये क्यूब को किसने कितने इस एटम को कितने क्यूब्स ने इसको कवर कर रखा है, 8 क्यूब्स ने, ठीक है। तो अब देखिए फेसेस काउंट करते हैं, तो अब बताइए जब हमने 8 क्यूब्स किए तो उसके फेसेस कितने हुए, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो अब बाहर वाले फेसेस तो कितने हो गए, ऊपर कितने हो गए भाई 4, थर्ड नियरेस्ट नेबर हो गए, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, यहां मिडिल से सबकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, कितनी होगी अंडर रूट 3/2a। ओके, थर्ड नियरेस्ट नेबर्स की बात हो रही है किसमें, एफसीसी में। तो 4 ऊपर 4 ही क्या होंगे नीचे हो गए 8, 4 इधर कितने हो गए, ठीक है 8 4 12, ठीक है 4 16, फ्रंट में 4 20, बैक में 4 कितने 24। तो कितने थर्ड नियरेस्ट नेबर्स होंगे इन केस ऑफ एफसीसी, 24। प्लीज रिमेंबर इट 24। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है भाई, इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ क्यूब ऑफ साइड ए, सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ए क्यूब। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम, एफसीसी एक प्रिमिटिव लैटिस नहीं है, एफसीसी लैटिस एक प्रिमिटिव लैटिस नहीं है, उसका प्रिमिटिव यूनिट सेल होने के लिए कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट चाहिए 1, इसके पास कितने हैं 4। ओके, तो 4 के लिए वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, तो एक के लिए कितना होगा वॉल्यूम इफेक्टिव ए क्यूब बाई 4। तो एफसीसी की परमानेंट यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब बाई 4, यू नीड टू रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट, एटॉमिक डेंसिटी रो एन, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, कितने वॉल्यूम में है
a cube. So 4 by a cube is the atomic density of FCC. ठीक है, यही सब पैरामीटर रिपीटेटिवली आते हैं. ओके, यू नीड टू रिमेंबर देम. ओके, APF कितने इफेक्टिव एटम्स हैं? 4. ईच हैज वॉल्यूम हाउ मच? 4 by 3 pi r cube divided by volume of the unit cell is a cube. Okay, what is the relation between A and R? So यहां पर जो रिलेशन था वो था 2r equals to a by root 2. So a का वैल्यू कितना हो गया? 2 root 2r. So ऊपर हो गया कितना? 16 pi r cube divided by 3. यहां पर कितना हो गया? 2 root 2 r whole cube. Okay, so APF कितना आएगा? ऊपर कितना हो गया? 2 root 2. 2 का क्यूब हो गया 8. 2 root 2 16. 16 is cancelled. r cube is cancelled. तो pi by कितना आ रहा है? pi by आ रहा है 3 root 2. pi by 3 root 2 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.74. It means 74%. So it will be 74%. तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC is 74%. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. तो मैंने बताया था आपसे कि APF 74% हो. APF अगर 74% है, APF अगर 3D में, ये कौन सा डी क्रिस्टल है? 3D क्रिस्टल है. तो APF अगर 3D क्रिस्टल का 74% है, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 12. ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या लूज पैक्ड स्ट्रक्चर? वी कॉल इट क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मैंने बताया क्यूबिक में सिर्फ यही एक क्लोज पैक्ड है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? क्यूबिक क्लोज पैक्ड, CCP. ओके, तो पैकिंग क्या है? क्लोज पैक्ड. तो देखिए, दो ही तरह के क्रिस्टल्स जो है क्लोज पैक्ड होते हैं. एक तो क्यूबिक में क्लोज पैक्ड कौन होता है? ठीक है, क्यूबिक में क्लोज पैक्ड होता है FCC, और एक हेक्सागोनल में भी क्लोज पैक्ड बनता है. आगे जब हम डिस्कस करेंगे उसको, तो हेक्सागोनल का जो क्लोज पैक्ड होता है उसको बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. तो उसका APF भी कितना आएगा? 74%. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 12. ओके, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, CCP इसका नाम है. एग्जांपल्स क्या हैं? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर. तो जो अच्छे अच्छे मेटल्स हैं वो क्या है? FCC क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज होते हैं. ठीक है, so this is it for the current video. So we'll see you in the next video. Please watch, subscribe and spread the word. Thank you so much.